Dear students, today we are going to discuss the first unit of 8th class, Wit and Wisdom. The chapter name is The Wit and the That Won Hearts. Let's do these activities before we read. Select qualities of a person who uses wit from the box given below. Wise, confident, clever, observant, charming, humorous एंड द क्रिएटिव। तो हम बोल सकते हैं कि ये सारी क्वालिटीज़ किस में होती है, एक विटी पर्सन में हो सकती हैं। और उसके बाद ये सब चीज़ें आपको डिस्कस भी आप कर सकते हो। सेकंड पे हमें दिया है वर्क इन पेयर एंड आंसर द रिडल दैट आर गिवन बिलो, शेयर द आंसर विद योर क्लास टीचर एंड क्लासमेट्स। आई कैन बी अ फ्रेंड और अ फ्यू, मैं दोस्त भी हो सकता हूँ दुश्मन भी, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज़ मी, और ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप मेरे को कैसे यूज़ करते हो। आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय एंड पेन, मैं जॉय भी लेके आ सकता हूँ आपके लिए, पेन भी लेके आ सकता हूँ। वट एम आई, मैं कौन हूँ, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स वर्ड्स। वर्ड्स के थ्रू हम अगर अच्छे वर्ड्स बोलते हैं तो हमारे लिए वो इंजॉय लेके आते हैं, हैप्पीनेस लेके आते हैं। अगर हम रॉन्ग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे एनिमीज़ होंगे वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। सेकंड रीडल है हमारी, वट इज़ ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कैन नॉट बी शीन, वो आपके सामने होता है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, दैट इज़ फ्यूचर। हमारी थर्ड रीडल है, आई कैन बी मेजर्स बट आई कैन नॉट बी टच, मेरे को माप सकते हो बट मेरे को टच नहीं कर सकते। आई कैन बी स्पेंड बट आई कैन नॉट बी सेव्ड, मेरे को आप स्पेंड कर सकते हो बट सेव नहीं कर सकते। व्हाट एम आई, दैट इज़ टाइम। फोर्थ रीडल, व्हाट हैज़ टू बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप इट, व्हाट हैज़ टू बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप इट, दैट इज सीक्रेट। नेक्स्ट होगा डिस्कस इन पेयर्स, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने होंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर क्वालिटीज़ लाइक ह्यूमर एंड विट इम्पोर्टेंट इन अ पर्सन, एक पर्सन के लिए क्या क्वालिटीज़ हैं जैसे ह्यूमर और विट, क्यों ज़रूरी है ये। ह्यूमर एंड विट मेक अ पर्सन प्लेजेंट, ये आदमी को प्लेजेंट करती हैं, एंड इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट भी बनाती हैं। दे कीप इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये हमारे किस चीज़ में हेल्प करती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, रिड्यूसिंग टेंशन एंड मेकिंग अदर हैप्पी, और दूसरों को भी हैप्पी करती हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, वाई डू यू थिंक किंग्स एंड क्वींस प्रेफर टू हैव विटी पीपल अमंग देयर कॉर्टियर, वो अपने कोर्ट में विटी पीपल को क्यों जगह देते थे, राजा और रानी। किंग्स एंड क्वींस लाइक विटी कॉर्टियर्स बिकॉज दे कुड गिव क्लेवर एडवाइस, उनको क्लेवर एडवाइस चाहिए, एंटरटेन द कोर्ट एंड हेल्प सॉल्व डिफ़िकल्ट सिचुएशन वाइजली, जिसकी वजह से अगर उनके यहाँ कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है तो बिल्कुल वाइजली उसको सॉल्व कर सके, इसलिए उनको उन लोगों की नीड होती थी। थर्ड क्वेश्चन इज दैट इफ़ यू वर आस्क्ड टू सॉल्व अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल व्हाट अप्रोच वुड यू टेक, तो आप अगर दो लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो आप कौन से अप्रोच को प्रेफर करोगे। आई वुड लिसन केयरफुली टू बोथ साइड, सबसे पहले तो दोनों साइडों की अच्छे से उनको सुनेंगे, स्टे फेयर, बिल्कुल निष्पक्ष होकर, एंड ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन दैट इज एक्सपेक्टेबल टू बोथ पीपल, जो लोगों को स्वीकार हो वही सोल्यूशन हम वहाँ निकालने की ट्राई करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग लेड टू अ बिग प्रॉब्लम, क्या आप कहीं कभी ऐसी प्रॉब्लम देखी है जो छोटी सी प्रॉब्लम से आपकी बड़ी प्रॉब्लम बन गई हो। हाउ वॉज इट रिसॉल्व्ड, और उसके बाद आपने उसको कैसे रिसॉल्व किया। येस वंस अ फ्रेंड मिसअंडरस्टूड माई मैसेज एंड बिकम अपसेट, एक बार मेरे फ्रेंड ने जो मैंने मैसेज दिया था उसको गलत समझ लिया और वो उदास हो गया। वी टॉक्ड कामली, हमने बिल्कुल आराम से बातें की, क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, और फिर दोबारा से हमें जो फ्रेंड बन गए। और सेकंड पार्ट पे स्टूडेंट्स हमें दिया है, लेट्स डिस्कस में रेस्टिफाई द फॉलोइंग फॉलो स्टेटमेंट, जो हमें फॉलो स्टेटमेंट दी गई हैं उनको हमें करेक्ट करना होगा। जैसे हमारी फर्स्ट है जो स्टेटमेंट फॉल्स है, जो द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम, क्या जो रानी थी राजा की इंसल्ट की थी कि उसकी पोएम की जो क्वालिटी है जो बिल्कुल बेकार है। तो इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, द क्वीन ऑनेस्टली इंसल्टेड नहीं ऑनेस्टली सेड दैट द किंग्स पोएम वाज नॉट वेरी गुड, शी डिड नॉट इंसल्ट हिम, उसने सिर्फ ये बोला था कि उसकी पोएम में जो अच्छी नहीं है उन्होंने इंसल्ट नहीं की थी किंग की, तो इस तरह हम उसको रेस्टिफाई कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड सेंटेंस है रॉन्ग वो होगा, तेनालीराम इमीडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस्ड हिम टू टॉक टू द क्वीन, क्या वो जो तेनालीराम था उसी टाइम राजा के पास गए, उन्होंने राजा को रानी के साथ बातें करने के लिए बोला। नो, तेनालीराम फर्स्ट थॉट अ क्लेवर प्लान, उन्होंने पहले क्लेवर प्लान सोचा, देन हेल्प द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, और फिर किंग को रियलाइज़ किया अपनी मिस्टेक के लिए। थर्ड है हमारा, द कॉर्टियर्स एडमायर द किंग्स पोएम एंड प्रेज हिज लिटरली टैलेंट,
क्या उन्होंने ऐसा किया था? द कोर्टियर डिड नॉट रियली एडमायर द किंग, उन्होंने असल में राजा की प्रशंसा नहीं की थी, बट प्रेज्ड इट ओनली टू प्लीज द किंग, सिर्फ किंग को प्लीज करने के लिए, उसको खुश रखने के लिए उन्होंने उसकी प्रेज की थी। हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है द मिनिस्टर इन द कोर्ट वर एगर टू हियर तेनालीराम्स आइडिया बट पैडी कल्टिवेशन, क्या जो मिनिस्टर्स थे कोर्ट में वो तेनालीराम का आइडिया सुनने के लिए जो पैडी कल्टीवेशन का था उसके लिए उत्सुक थे। द मिनिस्टर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन तेनालीराम्स आइडिया अबाउट पैडी कल्टीवेशन एंड फाउंड इट बोरिंग, उनको लगा कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बोरिंग है, तो इसलिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे उसका ये स्टेटमेंट सुनने के लिए। हमारा जो फिफ्थ स्टेटमेंट है फॉल्स, द किंग नेवर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड कंटिन्यू स्टे एंग्री विद द क्वीन, क्या वो हमेशा ही रानी से उदास रहे और बिल्कुल भी उन्होंने अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं हुआ। इसको करेक्ट करेंगे हम, द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उनको अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन हुआ, एंड अपोलाइज्ड, माफ़ी मांगी, एंड रिकनसाइल्ड विद द क्वीन, और रानी के साथ फिर दोबारा से वो अच्छे से रहने लग गए। लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड गिवन द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सबसे पहले हम इस पैसेज को रीड करेंगे। द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग दिस पोइम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ, राजा ने सोचा इस पोइम की वजह से मेरी ये जो डिसरिस्पेक्ट हुई है, सिंस देन ही वाज नॉट टेकन टू मी, और जिसकी वजह से फिर वो मेरे से बात नहीं कर रहा। इफ़ आई हैड नो दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे, तो अगर ऐसा ही होता तो मैं राजा को बोल देती थी कि मैं किसी और दिन आपकी पोइम को सुनूंगी। हेल्प मी प्लीज़ रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, तो कहती है कि रामा सिर्फ तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो राजा को समझाने में। रामा नोटेड थॉटफुली इफ़ यू लाइक, तो रामा कहता है चलो ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिसॉल्व दिस मैटर, मैं इस मैटर को सॉल्व करने में मेरी पूरी ट्राई करूँगा। यूर हाईनेस, बट दिस नीड्स अ वेल प्लान अप्रोच, लेकिन इसके लिए वेल प्लान अप्रोच चाहिए, एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी, तो कहते हैं कि लेकिन इसके लिए अच्छे से योजना बनाने के लिए मेरे को टाइम चाहिए। तो इसके बेस पे हमें यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनालीराम कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, रानी को ऐसा क्यों लगा कि जो तेनालीराम है सिर्फ वही राजा को समझा सकता है। इसका आंसर हम देंगे बिकॉज ही इज वाइज, जो तेनालीराम था वो क्या था, वाइज था, क्लेवर था, एंड हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके अंदर जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो बहुत ही अच्छा था। ही कैन एक्सप्लेन द सिचुएशन इन अ स्मार्ट एंड काइंड वे, वो किसी भी सिचुएशन को स्मार्ट और काइंड वे में एक्सप्रेस कर सकता था, इसलिए रानी ने सिर्फ तेनालीराम को ही चूज़ किया। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द क्वीन स्टेटमेंट, ये रानी का क्या स्टेटमेंट था। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे, सजेस्ट अबाउट हर फीलिंग, रानी ने ऐसा क्यों बोला कि अगर मेरे को ये पता होता था कि ये कुछ होगा तो मैं अनदर डे ही चूज़ कर लेती। शी इज़ एंग्री एट द किंग फॉर ओवर एक्टिंग, नो, शी रिग्रेट द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग, येस, वो गलती से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके लिए रानी ने बोला अगर मेरे को पता होता कि राजा इतना गुस्सा हो जाएगा तो मैं ये बोल देती कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नेक्स्ट डे ही आपसे ये स्टोरी है जो सुनूंगी। इसका आंसर हमारा होगा बी। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज तेनालीराम्स रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इसका आंसर हम राइट करेंगे, तेनालीराम यूज्ड अ स्मार्ट प्लान टू एक्सप्रेस द ट्रुथ टू किंग विदाउट हर्टिंग फीलिंग, उसने बिल्कुल अच्छे से एक प्लान को राजा के सामने रखा और जिससे क्या हुआ, राजा को अपनी गलती का एहसास भी हो गया और राजा को हर्ट भी नहीं हुआ। इस तरह उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग का एग्जाम्पल दिया। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, fill in the blanks by choosing the correct option from those given in the bracket. The king's reaction show that he is sensitive and, राजा एक तो सेंसिटिव था और क्या था, टेक ग्रेट प्राइड इन हिज पोइट्री, और पोइट्री के लिए बिल्कुल ग्रेट प्राइड है वो रखता था। तो इस तरह हमारा ये भी हो जाता है कंप्लीट। अब सेकंड पैसेज को हम रीड करते हैं, उसके बाद इसके बेस पे जो क्वेश्चन मिलेंगे उनको डिस्कस करेंगे। दैट इवनिंग द किंग अप्रोच्ड द क्वीन विद अ सॉफ्टन एक्सप्रेशन, तिरुबलम, he began, his voice gentle, I have been foolish, I see now that I overreacted, I let my pride blind me, I am sorry। जब तेनालीराम है उसके सामने अपना प्लान एक्सप्रेस करता है, उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है तो फिर रानी से वो माफ़ी मांगने के लिए जाता है और बोलता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी तो इसलिए प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। द क्वीन हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट, और रानी काफ़ी टाइम से इस मोमेंट का वेट कर रही थी। वो स्माइल करते और रिप्लाई करते और कहती है, इफ़ यू लाइक मी वी कैन लीव दिस क्वारल बिहाइंड अस, आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोइम। वो कहती है कि उस बात को पीछे छोड़ो, अगर आप चाहो तो अब मैं आपकी पोइम को अच्छे से सुन सकती हूँ। जिसके बेस पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सूटेबल एक्सप्लेनेशन। व्हेन द किंग सेड आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, ही मीन्स दैट, कि मेरे प्राइड ने मेरे को अंधा कर दिया था। राजा इसके अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहा था रानी को, बिकॉज ऑफ हिज प्राइड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट द क्वीन डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू
इंसल्ट हर। तो उसके बाद राजा को समझ में आ जाता है कि रानी को मेरा इंसल्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं था। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई डज द क्वीन से इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वार्रल बिहाइंड अस। रानी ये क्यों कहती है कि जो कुछ हुआ उसको हम पीछे छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर होगा द क्वीन शेज दिस बिकॉज शी वांटेड टू एंड दिस क्वार्रल, क्योंकि वह जो लड़ाई हुई थी उसको पीछे छोड़ना चाहती थी, एंड लीव अ हैप्पी लाइफ विद हिज हस्बैंड, और वो अपने हस्बैंड के साथ एक बिल्कुल हैप्पी लाइफ है जो वो स्पेंड करना चाहती थी। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन from those given in the bracts. The king acknowledged that his pride clouded his judgment which show। तो राजा की जो जानकारी थी जिसमें उसका अहंकार शामिल था, जो उसने जजमेंट किया था, वो क्या शो करता है, उसका मेच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। इंटेलिजेंस एंड करेज नहीं था, मेच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस वहाँ से हमें दिखाई देता है। उसके बाद हमें दिया स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक दैट द क्वींस रिस्पॉन्स टू किंग्स एपोलॉजी शो अबाउट हर। जब राजा रानी से एपोलॉजी मांगता है तो रानी की स्टेटमेंट से हमें क्या दिखाई देता है, शी लव्स हर हस्बैंड। यहाँ से हमें पता चलता है कि वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है, एंड कैन नॉट लिव विदाउट हिम, और वह उसके बिना नहीं रह सकती। तो यहाँ से हमें इन चीज़ों का पता चलता है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वाई वॉज द विजयनगर एम्पायर कंसाइडर्स टू बी इन ईट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्ण देव रायस रीजन। ऐसा क्यों बोला जाता है कि कृष्ण देव राय के समय में जो विजयनगर एम्पायर था बिल्कुल गोल्डन एरा था। इसका आंसर होगा द विजयनगर एम्पायर वॉज कॉल्ड इट्स गोल्डन एरा बिकॉज इट बिकम पावरफुल। उस टाइम वो पावरफुल था, प्रोस्पेरस था, एंड फेमस फॉर आर्ट, आर्ट के लिए बिल्कुल फेमस था, और लिटरेचर के लिए भी और कल्चर के लिए भी। अंडर किंग दी कृष्ण देव राय के टाइम पे ये सब चीज़ें बिल्कुल अपने पीक पे थी, इसलिए इनको बोला जाता है कि उस टाइम का जो टाइम था वो गोल्डन एरा के बराबर था। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड तेनाली रामकृष्ण गेन अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट। किंग की कोर्ट में तेनाली रामकृष्ण को एक स्पेशल प्लेस क्यों मिला हुआ था। तेनाली रामकृष्ण गेन अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस। उसकी इंटेलिजेंस की वजह से, विजडम एंड क्लेवर सोल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो किसी भी तरह की डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को मिनट में सोल्व कर देता था, इसलिए उसको एक स्पेशल प्लेस वहाँ मिला हुआ था। थर्ड क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड द क्वारल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन अफेक्ट द पैलेस। उस पैलेस पे क्या इफेक्ट हुआ जो राजा और रानी की लड़ाई हुई थी। द क्वारल मेड द पैलेस एटमोसफेयर अनहैप्पी एंड टेंस। जो एटमोसफेयर था उस पैलेस का वो कैसा हो गया था, अनहैप्पी और टेंस, बिल्कुल तनाव वाला हो गया था। एवरीवन इन द पैलेस बिकम वर्ड बिकॉज द किंग एंड द क्वीन वर नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर। वो सभी लोग वहाँ पे इस चिंता में रहते थे कि राजा और रानी बात क्यों नहीं कर रहे आपस में। फोर्थ जो क्वेश्चन हमारा, वट स्ट्रेटजी डिड तेनाली रामा यूज टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। तेनाली राम ने कैसी योजना बनाई जिससे उसने राजा को अपनी गलती का एहसास करवाया। तेनाली राम यूज्ड हिज विट एंड क्लेवर प्लानिंग टू मेक द किंग अंडरस्टैंड दैट ही हैड एक्टेड अनफेयरली। जो तेनाली राम था उसने अपनी बुद्धि और चालाकी का यूज़ करते हुए एक ऐसा प्लान राजा के सामने रखा, बिल्कुल फेयरली। दिस हेल्प द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक एंड रिकनसाइल विद द क्वीन। और फिर उसने रानी के साथ है जो समझौता कर लिया और अपनी लड़ाई को जो ख़त्म कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन होगा, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द courtiers व्हेन तेनालीराम इंट्रोड्यूस हिज स्पेशल पैडी शीट्स। तो और कोर्टियर थे जो, उनका क्या रिएक्शन हुआ जब तेनालीराम ने एक स्पेशल पैडी शीट्स का आइडिया जो उनके सामने रखा। द कोर्टियर वर सरप्राइज हुए, वो एक्साइटेड भी हुए। हावर व्हेन तेनालीरामा सेड दैट ओनली अ पर्सन हु हैड नेवर टोल्ड अ लाई, कि एक आदमी झूठ नहीं बोल सकता, कुड शो द बीज, जो बीज बीजता है, दे बिकम साइलेंट, वो बिल्कुल साइलेंट होते हैं, एंड अशेम्ड बिकॉज एवरीवन हैड टोल्ड लाई एट सम पॉइंट इन लाइफ, क्योंकि हर एक ने कुछ ना कुछ किसी न किसी पॉइंट पे झूठ बोली हुई थी, इसलिए वो सभी चुप रह जाते हैं। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड। स्टोरी कैसे कंक्लूड होती है, एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट, और यहाँ से हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है। द स्टोरी एंड्स विद द किंग एंड द courtiers एडमिट दैट नोबडी इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स। इस बात पे ख़त्म होती है कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसने कभी गलती ना करी हो। तेनालीराम प्रूव्स हिज विजडम एंड तेनालीराम प्रूव्ड हिज विजडम एंड क्लियर्स हिज नेम। तो वो अपना नाम सामने लेके आता है और वो रियलाइज़ करवाता है उसको। द लेसन इज़ दैट पीपल शुड नॉट जज अदर्स हार्सली एंड शुड ऑनेस्टली एक्सेप्ट देयर ओन फॉल्ट। वो कहते हैं कि दूसरों को हार्श बिल्कुल भी मत करो और ऑनेस्ट होकर अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको एक्सेप्ट करो। यहाँ से
ये लेसन जो हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। आगे लेट्स लर्न का पार्ट आ जाता है। इसमें हमें फर्स्ट में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पैराग्राफ बाय चूजिंग सूटेबल एक्सप्रेशन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। जैसे हमें फर्स्ट हम रीड कर लेते हैं, माई मदर is quite witty and her sense of humor always lightens stressful moment. Once at a time, at a family dinner, an argument began over a minor issue and dash making everyone feel uncomfortable. क्या हुआ कि जब वो मतलब उसकी मदर की जो वीटी डायलॉग थे, सेंस ऑफ ह्यूमर था, हर एक को स्ट्रेसफुल में से बाहर निकालता था। लेकिन एक दिन फैमिली जो डिनर पे एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है, माइनर सा इशू होता है, फिर हर एक को अनकंफर्टेबल बना देता है। वो कैसा था, मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम में ऐसे थोड़ी छोटी छोटी हल्की हल्की आवाज़ में जो बातें हो रही थी। जस्ट एज थिंग्स वर गेटिंग सीरियस, फिर वो सीरियस होती गई। शी मेड अ क्लेवर रिमार्क एंड लाफ्टर डैश द गैदरिंग मेकिंग एवरीवन रिलैक्स्ड। और फिर हर एक को क्या हुआ, रिपल थ्रो, वो पहेलियन से उन्होंने बुझाई जिसकी वजह से हर एक का रिलैक्स हो गया। द पर्सन हु स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट, जिसने वो आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया था, स्टॉर्म्ड ऑफ। एवरीवन डिसअप्रूव्ड ऑफ द एक्शन एंड अ डैश। फोर्थ पे हम फिलेंगे हस फेल ओवर। क्या, हस फेल ओवर। माई माइंड रैक्ड बैक, मेरा माइंड जो पीछे गया, टू हाउ माई मदर हैड शेव्ड अदर सिचुएशन लाइक दिस, मेरी माँ ने जैसे पहले लड़ाई होने से किसी भी आर्गूमेंट को दूसरी साइड में चेंज कर दिया था, वैसे ही आज भी कर दिया। विदाउट हर सच मोमेंट्स वुड हैव, क्या हो जाता, कास्ट अ शेडो ओवर द गैदरिंग, उनकी लड़ाई हो जाती वहाँ पे। उसके बाद आई होप दैट आई ग्रो अप टू बी एज अ विटी एज माई मदर, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसे बड़ा हूँ जैसे मेरी मदर है। सेकंड पे हमें दिया है द राइटर यूज वर्ड्स लाइक अ रोयर्ड मर्मर इन द टेक्स्ट टू इंडिकेट द साउंड produced. Fill in the blanks with suitable sounds. Words from the box given below you may refer to a dictionary. जैसे मरमर की साउंड है, साइट है, मुंबल है, ये सभी साउंड हमें अकॉर्डिंग टू सेंस जो फिल करनी होगी। एज द टीचर बिगेन द रीडल चैलेंज, जैसे ही टीचर ने रीडल चैलेंज दिया, अ डैश फॉर एक्साइटमेंट सेपरेटेड थ्रू द क्लासरूम, तो क्लासरूम में क्या फैल गया, मरबल। उसके बाद अनया डैश इन रिलीफ, शी लव्ड रीडल्स मोर देन सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, साइड साई। थर्ड होगा थिंक केयरफुली, द टीचर बिगन टू डैश एज शी रोट अ रीडर ऑन द बोर्ड, तो टीचर ने क्या करना शुरू कर दिया, मरमर, थोड़ा थोड़ा फुसफुसाना। व्हेन द क्वेश्चन वाज रिवॉल्व, जैसे क्वेश्चन रिवॉल्व हुआ, अ फ्यू स्टूडेंट्स डैश रियलाइजिंग इट वाज नॉट एज इजी एज दे हैड एक्सपेक्टेड, गैस्प्ड, यहाँ पे क्या साउंड आएगी हमारी, गैस्प्ड। सम एक्सचेंज्ड डैश वंडरिंग इफ एनीवन एट ऑल वुड बी एबल टू सॉल्व इट, स्निकर्स, क्या होगा हमारा यहाँ पे आएगा, स्निकर। Just then Anaya tapped her book on the desk with a small dash deep in thought. Third, जैसे बुक रखी उसकी साउंड आई जिसको हम थर्ड बोलेंगे। Oh, I see it now, she said, stretching with a dash as if it had taken her great effort. तो यहाँ पे क्या होगा, groan, groan की साउंड है जो हाँ आएगी। Oh, small breeze made the windows dash adding to the suspense of the moment. Rattle, जैसे वापस में लगे तो वहाँ से rattle की साउंड जो आई। So, what's the answer? क्या आंसर है, the students dash their voices filled with playful enthusiasm, तो यहाँ पे क्या होगा, roared, बच्चों की आवाज़ कहाँ कैसी आई, roared, चिल्लाए वो। Learning forward with a smile, Anaya dash sometimes the trickiest question have been the simplest answer, जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनके सिंपल आंसर होते हैं, तो वो विस्पर किया उसने, बिल्कुल हल्के हल्के से वो बोली जैसे किसी को सुनाई ना दे। थर्ड पार्ट पे हमें दिया एज यू हैव लर्नड अ कंपाउंड वर्ड इज अ फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड, जैसे कि हमें पता है कंपाउंड वर्ड कब होता है, जब दो वर्ड उसमें एक साथ जुड़े होते हैं, दो मीनिंग्स होते हैं। दीज आर टू टाइप्स, क्लोज्ड कंपाउंड्स और हाइफेनेटेड कंपाउंड्स। ये होता है सनलाइट जैसे कोर्ट रूम, और ये वेल प्लान्ड। ओपन कंपाउंड्स होते हैं जैसे पैडी सीड्स, इनमें आपस में ये अलग है, पैडी अलग है जैसे सीड्स अलग है। और कंपाउंड क्लोज्ड में क्या होगा, जैसे सन और लाइट दोनों का मीनिंग एक निकलता है। और हाइफन में क्या होगा, हाइफन बीच में हम लगाएंगे। क्रिएट न्यू कंपाउंड वर्ड्स बाय मैचिंग वर्ड्स इन कॉलम 1 विद कॉलम 2, हमें कॉलम 1 में जो वर्ड दिए हैं उसको कॉलम 2 के साथ हमें मैच करना होगा। जैसे क्विक, क्विक के साथ हम क्या लगाएंगे, क्विक विटेड, हाजिर जवाबी जो होता है। सॉफ्ट क्या होता है बच्चे, सॉफ्ट स्पोकन, बिल्कुल नरमाई से बोलना। कॉमन, कॉमन के साथ कॉमन सेंस, जैसे हम तेरे को तो कॉमन सेंस भी नहीं है। हाउस,
हाउस के साथ क्या लगाते हैं, हाउस होल्डर, घर की चीज़ें। बुक, बुक स्टोर। इल, इल क्या होता है, इल टेम्पर्ड्स, जो गंदे मैनर्स होते हैं उसको इल टेम्पर्ड्स बोले। स्काई, स्काई कैसा होता है, ब्लू स्काई। और डांस के साथ हम करेंगे डांस हॉल। तो इस तरह हमारे कंपाउंड वर्ड है यहाँ से बन गए। उसके बाद हमें दिया है वही जो हमारे वर्ड्स बने उनको अकॉर्डिंग टू सेंस यहाँ फिल करना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स क्रिएटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। रवि वॉज डैश ऑलवेज स्पीकिंग कामली इवन इन द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में भी कैसा बोलता है वो, सॉफ्ट स्पीकर बोलता है। He grew up in a lively dash where he learned a handle different personalities। यहाँ पे क्या आएगा, household। His friend Arun, however, was dash and often lost his patience। यहाँ पे हमारा होगा ill-tempered। Despite this, Arun admired Ravi dash thinking, तो quick-witted। One evening as they passed a dash, क्या हुआ, डांस हॉल, they saw some performers rushing out। Ravi noticed that one of them dropped a sky blue book on the ground। sky blue book थी जो ग्राउंड पे गिर गई। Is this your, he asked। Oh thank you young man, the performer smiled। It is a recent purchase from the bookstore around the corner। True to his nature, Arun promptly said to Ravi, it is a common sense that is not from a bakery but bookshop। रवि स्माइल्ड एंड दे वॉकड ऑन। इस तरह हमने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग ये जो हमारे हाइफन कंपाउंड्स वर्ड थे यो हमने फिल किए। फोर्थ पार्ट पे हमें दिया है रीड द सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड देयर एक्सप्लेनेशन गिवन इन द टेबल। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जैसे हमें यहाँ पे फर्स्ट में सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, यहाँ पे सेंटेंस दिए, यहाँ पे टेंसेस दिए और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमें दी है। इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिसॉल्व दिस मैटर। सिंपल प्रेजेंट है यहाँ पे, जैसे हमें पता है कि यहाँ पे इफ़ यू लाइक, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, आई विल और उसके साथ क्या प्रेजेंट मॉडल हमें लगाया, आई विल ट्राई, यहाँ पे मॉडल हमारा लगा है। तो इसको हम बोल सकते हैं द कंडीशन इन द इफ़ क्लोज में और मे नोट बी फुलफिल्ड। यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो कैसी है, मे और मे नोट है, फुल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। द प्रेजेंट टेंस रेफर्स ओनली टू अ पॉसिबल फ्यूचर एक्शन। तो यहाँ से क्या होगा, फ्यूचर टेंस होंगे, पॉसिबल हमारा हो सकता है। जो सेकंड कंडीशन हमें दी है, जिससे 3 कंडीशन होती हैं, सेकंड पे बोला है इफ़ बाय चांस समथिंग वर। यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में जो हमारी कंडीशन फर्स्ट होती है वह प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट का है जो हम यूज़ जो करते हैं। सेकंड कंडीशन में हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगी जो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट होगा और जो सेकंड होगी वहाँ पे वुड हम यूज़ करेंगे। सिंपल पास्ट और पास्ट का मॉडल हमारे साथ होगा। दिस कंडीशन इन द इफ़ क्लोज एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल। जो इफ़ क्लोज होगा उसमें हाइपोथेटिकल होगी हमारी और इमेजिनरी सिचुएशन होगी। तो ऐसे हमें यहाँ पे दिया है इफ़ बाय चांस समथिंग वर गो टू, ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लोज होगा और ये हमारा पीछे वाला मेन क्लोज होगा। और जो थर्ड कंडीशन हमें दी है इफ़ आई हैड, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और सेकंड में हमारी जो सेकंड कंडीशन होगी, सेकंड सेंटेंस होगा वहाँ पे वुड हैव होगा, साथ में पास्ट पार्टिसिपल होगा। जैसे इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, ये हमारा फर्स्ट हो गया। आई वुड हैव होगा और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म होगी चूज अनदर डे। द कंडीशन इन द इफ़ क्लोज में हमारी जो कंडीशन है डिस्क्राइब व्हाट द स्पीकर वुड हैव डन, क्या किया उसने, इफ़ द पास्ट सिचुएशन हैड बीन डिफरेंट एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू रेस्टिफाई इन द प्रेजेंट। और ये होगी जो बिल्कुल ऐसी कंडीशन है जो प्रेजेंट में कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती। जैसे फर्स्ट में बोला है, जो फर्स्ट में होगा सबॉर्डिनेट है और जो लास्ट वाला है वो मेन क्लोज होगा। ऐसे हमने 2 और 3 में भी हमने पहचाना है कि जो हमारा ये सेंटेंस है इफ़ से लेके रोंग तक हमारा होगा सबॉर्डिनेट और अवर फार्मर वुड सफर होगा, ये मेन क्लोज होगा। और यहाँ पे भी इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लोज होगा। और जो लास्ट वाला है आई वुड हैव चूजन अनदर डे, ये हमारा मेन क्लोज होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं नाउ मैच द सबॉर्डिनेट क्लोज इन कॉलम 1 विद द अप्रोप्रिएट मेन क्लोज इन कॉलम
टू मेक कंप्लीट सेंस। हमें क्या होगा कि फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ मैच करना होगा, जिससे हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस है जो बन जाए। तो हम देख लेते हैं। इफ़ आई हैड अ मैजिक वैंड, अगर मेरे पास एक मैजिक वैंड होती, आई वुड गिव माई सेल्फ विंग्स, तो मैं अपने विंग लगा लेता। इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल को बारिश होती, वी विल स्टे इंडोर्स, हम अंदर रहेंगे, एंड प्ले बोर्ड गेम, और बोर्ड गेम जो खेलेंगे। इफ़ यू हैड लिसन केयरफुली, अगर आपने ध्यान से सुना होता, यू वुड हैव सॉल्व दिस पजल, तो आप इस पजल को सॉल्व कर चुके होते। फोर्थ पे हमारा है इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, अगर आपने आपका होमवर्क फिनिश किया होता, आई वुड स्नीक इनटू द सीक्रेट रूम, तो आपको सीक्रेट रूम में मैं ले जाता। फिफ्थ पे हमें दिया इफ़ आई वर इनविजिबल, अगर मैं इनविजिबल होता, वी विल गो टू द थिएटर, तो हम थिएटर में जा सकते थे, किसी को दिखाई ना देते। इफ़ द अलार्म हैड रंग, अगर अलार्म बज चुका होता, फिर क्या होता, 6 आएगा यहाँ पे। द बॉयज़ वुड हैव वेकन अप ऑन टाइम, अगर अलार्म टाइम पे बजा होता तो वो बच्चे भी टाइम पे उठ गए होते, यहाँ पे 6 आएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे। फिफ्थ पार्ट पे हमें दिया कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली विद इधर द मेन क्लोज और द सबॉर्डिनेट क्लोज, हमें फिल करने होंगे, जहाँ मेन क्लोज आता है वहाँ मेन क्लोज फिल करेंगे, जहाँ सबॉर्डिनेट क्लोज आता है वहाँ सबॉर्डिनेट क्लोज फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे मेन क्लोज दिया है, यूर टीचर विल बी अनहैप्पी इफ़, उसके बाद हमें सबॉर्डिनेट क्लोज लगाना होगा, इफ़ यू डू नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट, आपकी टीचर अनहैप्पी होती है अगर आप स्टडी नहीं करते टेस्ट के लिए। दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ चुके होते, इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्ली, अगर वो जल्दी घर को छोड़ देते। थर्ड पे हम फील करेंगे यू विल गो आउट सिक, बीमार हो जाओगे, इफ़ यू कंटिन्यू टू स्टे अप लेट इवनिंग एवरी नाइट, अगर लेट एवरी नाइट तक ऐसे कंटिन्यू स्टे करते रहे तो आप क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। फोर्थ पे हमें दिया है इफ़ शी नो द आंसर, अगर वह आंसर जानता था, शी वुड हैव टोल्ड मी, तो मेरे को बता देता। ऐसे हमें अकॉर्डिंग टू मीनिंग कंप्लीट करने होंगे। फिफ्थ में हम फिल कर सकते हैं शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम इफ़ शी हैड स्टडीड हार्ड, अगर वह स्टडी हार्ड करी है उसने, तभी तो उसने एग्ज़ाम को क्लियर किया है। सिक्स्थ पे हम करेंगे इफ़ आई हैड अ मिलियन रुपीज़, अगर मेरे पास मिलियंस रुपए होते, आई वुड बाई ए न्यू हाउस, तो मैं न्यू घर खरीद लेता। ऐसे हमें सिक्स्थ पार्ट दिया कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, वन एग्जांपल हैज़ बीन डन फॉर, आपको फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे आगे वाले सेंटेंस भी है जो कंप्लीट करने होंगे। इफ़ आई वर अ ट्री, अगर मैं ट्री होता, आई वुड प्ले विद द वाइंड, मैं उसके साथ हवा के साथ खेलता, एंड टॉक टू द बर्ड्स, और बर्ड्स के साथ बातें करता। यहाँ पे भी हमारे क्या है कि जो कंडीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनको फॉलो करना होगा। वर्क के साथ हम वुड का यूज़ करते हैं। इफ़ आई वर द हेड टीचर ऑफ माई स्कूल, अगर मैं स्कूल का हेड टीचर होता, आई वुड मेक द गेम्स कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चों के लिए गेम को कंपलसरी करता। इफ़ आई वर अ वर्ड, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, अगर मैं बर्ड्स होता तो बिल्कुल स्काई में हाई पे उड़ाई करता, बिल्कुल ऊंचाई पे उड़ाई करता। इफ़ आई वर अ मैजिशियन, अगर मैं मैजिशियन होता, आई वुड चेंज द वर्ल्ड टू बी अ बेटर प्लेस टू लिव। इफ़ आई हैड अ स्टडीड हार्ड, यहाँ पे हैड वाला है तो वुड हैव का हम यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इफ़ आई हैड स्टडीड रैदर, आई वुड हैव पास द एग्जाम, तो इस तरह हमने तीनों कंडीशन को फिल किया। थर्ड पे स्टूडेंट्स हमें दिया है यू विल लिसन टू अ वूमन नरेटिंग अ स्टोरी, एज यू लिसन fill in the blanks in the following sentence by selecting the correct option, transcript for teacher on पेज नंबर 46। तो 46 पे हमें ट्रांसक्रिप्ट दिया, उसको रीड करने के बाद हम इन क्वेश्चंस को जो सॉल्व करेंगे। हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट दी गई है तो उसको हम रीड करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, टुडे आई शैल बी नरेटिंग अ स्टोरी अबाउट अ क्विक विटेड courtier in the kingdom of विजयनगर। A renowned scholar proud of his abilities once visited the kingdom of Vijayanagar. You see, he wanted to challenge the scholars in the court of King Krishnadeva Rai. The court scholars did not want to accept the challenge as they were worried of being defeated by the visitor. Besides this, they were also afraid that the king would be angry if they refused to face the scholar. उसके बाद हमें दिया है
दे न्यू दैट ओनली द quick-witted Tenali Ram would be able to manage the situation, so naturally they asked him for a solution. As expected, Rama told them he would have expect the challenge. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो कृष्णदेव राय का विजयनगर किंगडम था उसमें एक बार एक विटी जो है स्कॉलर आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं चैलेंज देता हूँ, अगर कोई भी मेरा जो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। तो वो सभी डर जाते हैं कि कहीं ये हमें हराना दे। तो अगर उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो राजा दुखी हो जाएगा, तो इसलिए राजा के गुस्से की वजह से वो एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन तेनालीराम को वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप ही एक ऐसे आदमी हो जो इसको डिफेक्ट कर देते हो। तो फिर अगले दिन क्या होता है, द नेक्स्ट डे रामा अराइव्ड एट द पैलेस। राम एंड द चैलेंजर सेट फेसिंग ईच अदर, वो एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं। देर वो जब बंडल रैप्ड इन सिल्क कैप्ट नियर रामा, रामा के पास सिल्क के कपड़े में कुछ बंडल में कुछ लकड़ियाँ वगैरह स्टिक वगैरह लपेटी हुई रखी हुई थी। ही प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द बंडल एंड सेड टू विजिटर, लेट अस स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द मैरिट्स ऑफ द तीला खस्ता महिषा बंधना। द विजिटर वाज टेकन अबैक, लेकिन वो पीछे हट जाता है। ही हैड रीड थाउजेंड्स ऑफ वर्क्स, उसने बहुत सारे काम किए हुए हैं। बट ही हैड नेवर हेard ऑफ दिस वर्क, लेकिन उसने ऐसा काम कभी भी इससे पहले नहीं किया हुआ। ही हैड नो आइडिया व्हाट टू से, उसको नहीं पता कि जो रामकृष्ण है वो इसके बारे में क्या बोल रहा है। द स्कॉलर हैड टू एक्सेप्ट हिज डिफेक्ट, वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है। अशेम्ड ही क्वाइट लेफ्ट द पैलेस, और बेशर्मी की वजह से वहाँ से पैलेस को जल्दी छोड़ देता है। Now the king was cautious to know about the great work Rama had mentioned. अब राजा भी बहुत उत्सुक था, राजा भी ये जो तेनालीराम इसने ऐसा कैसा काम किया। रामन स्माइल्ड एंड रिमूव द सिल्क क्लॉथ, और उसने फिर सिल्क क्लॉथ को जो रिमूव कर दिया। देयर वाज अ ह्यूज बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड विद द थिक रोप, और थिक रोप के साथ बंधी हुई थी। द किंग वॉज पजल्ड एंड आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन, और फिर राजा कहता है कि आपने जो वर्ड बोला था उसका क्या एक्सप्लेनेशन है। रामा टोल्ड हिम, ओ किंग, तिल इज सिस्मे, खस्ता इज स्टिक, तिल खस्ता मीन स्टिक ऑफ सिस्मे प्लांट्स, देन डिस्प्लेइंग द रोप रामा सेड, दिस इज द रोप यूज टू टाई अ बफेलो, महिषा मीन्स बफेलो, बांधना मीन्स द रोप यूज फॉर टाइंग। तो कहते हैं कि सो दिस इज द तीला खस्ता महिषा बांधना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देता है। The king burst out laughing. The poor visitor had become scared hearing such a difficult name. In this way, Ram had taught the arrogant scholar a lesson. तो इस तरह जो तेनालीराम है एक एरोगेंट स्कॉलर को भी अपना सबक है जो सिखा देता है। उस ट्रांसक्रिप्ट के बेस पे हमें जो क्वेश्चन दिए गए, द रोप टाइंग द बंडल ऑफ स्टिक्स विद, किसके थ्रू, थिक वहाँ पे यूज किया गया वर्ड, तो इसका आंसर होगा थिक। सेकंड है द स्कॉलर इज फाइनली रेफर टू एज एरोगेंट, जो स्कॉलर था वो कैसा था, एरोगेंट था। उसके बाद विल यू वंस अगेन लिसन टू द स्टोरी एज यू लिसन द नंबर हैव इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्यूरेंस। उसके बाद स्टोरी में जो ये सिचुएशन है उसको अकॉर्डिंग टू स्टोरी के हमें लगाना होगा। जैसे हम देखेंगे कि इनमें सबसे पहले कौन सी घटना जो घटी थी, तो हम ये कहते हैं कि द विजिटर वांटेड टू शो हिज सुपीरियरिटी ओवर अदर्स इन पैलेस, जो एक स्कॉलर आया वो अपनी सुपीरियरिटी यहाँ पे दिखाना चाहता है। दूसरा द कोर्ट स्कॉलर वर अफ्रेड टू द किंग्स एंगर, दूसरा इसके बेस पे हमारा ये स्टेटमेंट आएगी कि वो जो डर गए थे राजा की वजह से। थर्ड आएगा रामा एक्सेप्टेड द चैलेंज थ्रोन बाय विजिटर, फिर रामा उसको चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। रामा हैड अ बंडल टाइड इन सिल्क व्हेन ही केम टू पैलेस, जब वो आया तो एक सिल्क के कपड़े से एक बंडल को लेके आया था वो। फिफ्थ पे हम डालेंगे द ग्रेट स्कॉलर वाज अशेम्ड बिकॉज ही डिड नॉट नो व्हाट टू से, और फिफ्थ पे आएगा हमारा भी वो समझ नहीं इसका कि जो तेनालीराम है वो क्या कहना चाह रहा है। सिक्स पे हमारा आएगा द किंग वांटेड टू नो मोर अबाउट द वर्क मेंशन बाय रामा, तो राजा इसके बारे में और जानना चाहता था। सेवंथ पे आएगा रामा शोड द वर्क टू बी बंडल ऑफ स्टिक्स टाई टुगेदर बाय रोप, और फिर उसने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। और फिर एट पे क्या हुआ, द किंग लाफ्ड एट द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय रामा, और फिर रामा का एक्सप्लेनेशन सुन के जो राजा वो बहुत सारा हंसा। अब हमारा स्पीकिंग वाला पार्ट है जो आ जाता है। हमें यहाँ पे दिया है वाइल आस्किंग क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ अप्रोप्रिएट टोन, तो एक अप्रोप्रिएट टोन को यूज़ करना हमारा ज़रूरी होता है जो हमें करेक्ट मीनिंग देता है। येस और नो क्वेश्चन हैव अ राइजिंग टोन एट द एंड, जो येस नो वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें जो टोन होती है हमारी थोड़ी सी राइजिंग होती है। जैसे आर यू कमिंग होम, होम पे थोड़ा सा हम ऊंचे ऊंचे में होम को बोलते हैं तो हमारी टोन होगी राइजिंग होगी।
उसके बाद WH क्वेश्चन हैव अ फॉलिंग टोन एट द एंड, लेकिन जो WH क्वेश्चन वाले हमारे सेंटेंस होते हैं उसमें टोनिंग फॉल जाती है। जैसे व्हेन विल यू होम कम होम, होम हमारा बिल्कुल स्लो बोला जाएगा तो यहाँ पे टोन हमारी जो फॉलिंग होगी। जब हम किसी सेंटेंस को जोर लगा के बोलते हैं वहाँ पे होगी हमारी राइजिंग, लेकिन जब उसको हम बिल्कुल स्लो से बोलते हैं, बिल्कुल कम आवाज़ हमारी लास्ट में निकलती है तो उसको बोलेंगे हम फॉलिंग टोन। दिस राइज एंड फॉल इन द टोन इज कॉल्ड इंटोनेशन। और इस जो हमारी जो टोन है कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है तो इस प्रोसेस को इंटोनेशन है जो हम बोल सकते हैं। नाउ वर्क्स इन पेयर एंड marks the intonation in the question given below. Take turns to practice by saying them and aloud with the correct intonation. जैसे हमारा फर्स्ट होगा इज दिस योर कार, तो हमारा एक क्वेश्चन वाला है तो जो ट्यून होगी हमारी, सॉरी ये सिर्फ यस नो, इज दिस कार कैट योर कैट, यस नो होगा इसका आंसर, तो इसमें हमारी टोन होगी जो राइजिंग होगी। सेकंड WH वाला, WH वाले में बोला है कि जो टोन है वो फॉलिंग होगी, ये भी हमारा WH वाला यहाँ भी फॉलिंग होगी और यहाँ पे भी फॉलिंग होगी, लेकिन ये यस नो वाला है तो इसलिए हमारी जो टोन होगी वो राइजिंग होगी। तो इस तरह हम राइजिंग फॉलिंग के अकॉर्डिंग इनका आंसर दे सकते हैं। WH वाला है तो फॉलिंग होगी, ये यस नो वाला इसका आंसर आएगा, ये राइजिंग होगी, WH है फॉलिंग होगी, यस नो है राइजिंग होगी, WH है तो फॉलिंग होगी। तो ऐसे हम इनको आंसर कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया है व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु आर द वर्ड्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। ये वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन को पुट करने के लिए यूज़ होते हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स। लेट अस यूज दोज वर्ड्स एंड मेक सम क्वेश्चन। जैसे इनसे हम कुछ क्वेश्चन है जो वो बनाते हैं। हु इज़ द क्लेवर करेक्टर इन द स्टोरी, करेक्ट। फिर हु इज़ द क्लेवरेस्ट करेक्टर इन द स्टोरी, ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ से होगा हु इज है जो हमारा ये जो सब्जेक्ट है उससे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ रखी है तो ये इनकोरेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट से पहले आएगी तो ये हमारा करेक्ट है। वर्क इन पेयर एंड टेक टर्न्स टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन अबाउट अ ट्रिप दैट यू आर प्लानिंग। रिमेंबर टू यूज द करेक्ट इंटोनेशन वाइल आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो हमें क्या करना होगा क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें सब्जेक्ट से पहले लगानी होगी। द डेस्टिनेशन वेयर, आर यू गोइंग फॉर यू ट्रिप, तो आप अपनी ट्रिप पे कहाँ जा रहे हो। पर्पज़, क्या पर्पज़ है, वाई आर यू गोइंग देयर, आप वहाँ क्यों जा रहे हो। सॉरी इन सबके पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाउ विल यू ट्रैवल, आप किस में ट्रैवल करोगे। ड्यूरेशन होगा, आर यू लिविंग, कब आप छोड़ोगे। और ट्रैवल कंपेनियन, जैसे हु इज़ गोइंग विद यू, आपके साथ कौन जा रहा है। एक्टिविटी, आप विल यू डू ड्यूरिंग द ट्रिप, आप ट्रिप पे क्या है जो एक्टिविटी करोगे। तो इन सभी के पीछे एक तो साइन ऑफ इंटरोगेशन वो लगेगा हर एक सेंटेंस के पीछे। नाउ वर्क इन पेयर एंड टेक टर्न्स टू आस्क एंड आंसर द क्वेश्चंस अबाउट विटी कैरेक्टर्स इन फोक टेल्स और स्टोरीज यू हैव रीड। यूज द करेक्ट इंटोनेशन वाइल आस्किंग क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल योर फेवरेट करेक्टर इन द फोक टेल, जिसका क्वेश्चन हम बनाएंगे हु इज़ योर फेवरेट करेक्टर इन द फोक टेल। द नेम ऑफ द विटी करेक्टर, जिसका आंसर हम बनाएंगे हु इज़ द विटी करेक्टर इन द स्टोरी। द रीजन फॉर हिज और हर विट बीइंग इम्पोर्टेंट इन द स्टोरी, इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे वाई इज दिस करेक्टर इज इम्पोर्टेंट इन द स्टोरी। द मोस्ट फेमस ट्रिक और क्लेवर आइडिया शी या ही यूज्ड, तो इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट क्लेवर थिक डिड द करेक्टर यूज इन द स्टोरी। फोर्थ हमारा जैसे द टाइम पीरियड और सेटिंग ऑफ द फोक टेल स्टोरी, व्हेन डिड द स्टोरी टेक प्लेस, इसका क्वेश्चन हमारा ये बनेगा। फिफ्थ है द वे शी या ही यूज्ड हर और हिज इंटेलिजेंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जिसका क्वेश्चन हम बनाएंगे हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम, ही या शी सॉल्व द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ आंसर हमारा द लोकेशन वेयर द स्टोरी टेक प्लेस, इसका क्वेश्चन हम बनाएंगे वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस, स्टोरी को मतलब कहाँ से टेक प्लेस किया। फिर स्टूडेंट्स हमारा जो राइट का पोर्शन है वो आ जाता है। हमें क्या करना होगा, नैरेटिव ऐसे रिटन इन ऑन अ पर्सनल एक्सपीरियंस और एन इमेजिन एक्सपीरियंस।
अ लेसन इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे यहाँ पे हमें दिया है। तो इस तरह हमें राइटिंग पोर्शन कंप्लीट करना होगा और हमें जैसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देनी होगी, फिर बॉडी ऐसे की बॉडी बनानी है, फिर कंक्लूजन निकालना है। जो हमारा राइटिंग टोन होगा वह टोन पर्सनल और इंगेजिंग होगी। फर्स्ट पर्सन नैरेटर इज यूज करना होगा, जैसे आई माई। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग और करेक्टली यूज्ड होना चाहिए। ऐसे हम बना सकते हैं। और हमारा जो सिचुएशन क्या हो सकती है, या तो द डे आई लर्न द वैल्यू ऑफ टीम वर्क, या फिर अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट मेड अ डिफरेंस। ऐसे हम जो ये टाइटल देके वहाँ बना सकते हैं। तो हम भी ट्राई करते हैं। स्टूडेंट्स हम बनाते हैं हमारा नैरेटिव, ऐसे में टाइटल देंगे हम अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट मेड अ डिफरेंस। वन डे वाइल आई वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था, आई शा एन ओल्ड मैन ट्राइंग टू क्रॉस अ बिजी रोड। एक आदमी है जो बिजी रोड को क्रॉस करना चाह रहा था। ही लुक्ड वरीड, लेकिन वो चिंतित दिखाई दे रहा था। एंड वॉज फाइंडिंग टू डिफ़िकल्ट टू वॉक, लेकिन वह चलने में मतलब डिफ़िकल्टी उसको फेस हो रही थी। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया एंड पोलाइटली आस्क्ड, और उससे बिल्कुल पोलाइटली पूछा इफ़ ही नीडिड हेल्प, अगर उसको हेल्प की ज़रूरत है, क्या उसको हेल्प की ज़रूरत है। ही स्माइल्ड एंड सेड, उसने यस बोल दिया। आई हेल्ड हिज हैंड, मैंने उसका हाथ पकड़ा। एंड केयरफुली हेल्प्ड हिम अक्रॉस द रोड, और उसको फिर रोड को जो क्रॉस करवा दिया बिल्कुल केयरफुली। आफ्टर रीचिंग द अदर साइड, जैसे वो दूसरी साइड पहुंचा, ही थैंक्ड मी वार्मली, उसने बिल्कुल अच्छे से मेरा जो है थैंक यू किया। हिज स्माइल मेड मी फील वेरी हैप्पी, और उसकी स्माइल ने मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मेरे को फील हुआ। आई रियलाइज दैट इवन अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन समवंस लाइफ। चाहे आप एक छोटा सा काइंडनेस का काम कर देते हो, उससे भी हमारी लाइफ में काफ़ी सारा डिफरेंस आ जाता है। इट डज़ नॉट टेक मच एफर्ट टू हेल्प अदर, और कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते अगर हम किसी की हेल्प कर देते हैं। दैट डे आई लर्न दैट काइंडनेस सेपरेट हैप्पीनेस, और उस दिन के बाद मैंने सीखा कि काइंडनेस से हमारे क्या होती है, क्या फैलता है, हैप्पीनेस फैलती है। एंड मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, और ये वर्ल्ड एक अच्छा जगह बन जाती है। आई स्टिल रिमेंबर दैट एक्सपीरियंस एंड ट्राई टू हेल्प पीपल वेन एवर आई कैन, और उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस किया, जब भी किसी आदमी को इसकी नीड हो हेल्प की, तो हमें उसकी हेल्प है जो कर देनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमने कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन है जो कर लिया बिल्कुल अच्छे से। थैंक्स स्टूडेंट्स।